5 दिसंबर को मैं देख करके आया हूँ आदित्य धर की मूवी धुरंधर। मल्टी स्टार कास्ट वाली मूवी है, लाइक रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, बहुत सारे एक्टर हैं इस मूवी में। तो बात करते हैं, क्योंकि ये 2025 की वन ऑफ द हाइप्ड मूवी है। क्या ये 2025 की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है? इसके बारे में आप रिव्यू देखोगे तो समझ जाओगे। बात करते हैं इसके कास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टार कास्ट हैं, तो इसके सबसे पहले कास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। कास्ट परफॉर्मेंस किसी भी एक्टर का ले लो आप, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आप वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर जो उन्होंने हमजा का रोल प्ले किया है, अजीत डोभाल का कैरेक्टर, अगर आप सच में बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे अगर ये देख करके नहीं जाओगे कि कौन से कास्ट का क्या नाम है, तो अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, ये सभी को तो पहचान जाओगे कि ये एक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप अजीत डोभाल का जो कैरेक्टर प्ले किया, अजय सांगवान का ऐसे मूवी में नाम है, ऐसे मैं जब भी बात करूंगा, क्योंकि देखने में बिल्कुल अजीत डोभाल का कैरेक्टर लग रहा था, तो मैं जब भी मूवी में बात करूँ तो अजीत डोभाल का ही बात करूंगा। तो उनका कैरेक्टर, जब तक मैं उस डायलॉग आता है ना स्टार्टिंग में, जब मूवी में स्टार्ट ही होता है अजीत डोभाल के कैरेक्टर से, मैं समझ जाता हूँ ये तो अर्जुन रामपाल का आवाज़ है, और तब मैं पहचानता हूँ कि हाँ ये जो फेस है वो अर्जुन रामपाल का है। तो मुझे लगा कोई एक्टर प्ले क्योंकि मैं इतना सर्च करने नहीं गया था इस पर। तो कास्ट परफॉर्मेंस में यहाँ पे तो खैर मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ है या फिर कास्टिंग की तारीफ है, बाकी कास्ट परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छा लगे। वो संजय दत्त का कैरेक्टर जो एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, अर्जुन रामपाल का एक आईएएस एजेंट का रोल प्ले किया है, और अक्षय खन्ना जो कि रहमान डकैत का रोल प्ले किया। और ये सभी एक्टर्स जो कैरेक्टर है, उनका जो मेकअप आर्टिस्ट है या फिर कास्टिंग है वो कितनी परफेक्ट है ना, इसका अगर मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं तो आप इंटरनेट पे सर्च करना रहमान डकैत, और जो रियल फोटो है रहमान डकैत का और वो जो अक्षय खन्ना ने रोल प्ले किया, आप दोनों को देख लेना, बिल्कुल सेम लगे। अर्जुन रामपाल के भी कैरेक्टर का जो आईएएस एजेंट का नाम है वो इंटरनेट पे देख लेना, और फिर उसके रियल फोटो को देखना। अजीत डोभाल का तो खैर सब लोग उनको देख होंगे, मुझे लगता है उनके कैरेक्टर को तो आप ऐसे ही पसंद होंगे। और फिर संजय दत्त जो चौधरी असलम का कैरेक्टर प्ले किया, उसका भी आप रियल फोटो देख लेना। तो सभी कैरेक्टर, और एक स्पेशल मेंशन है, बाकी मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ इस मूवी में, एक कैरेक्टर के बारे में बात करूँ, आएगा बीच में, शायद सेकेंड हाफ के बाद आता है, फर्स्ट हाफ में जस्ट इंटरमिशन से पहले आता है। उसे देखते ही आप समझ जाओगे कि ये अजमल कसाब होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जब प्लानिंग चल रही थी 26/11 की, उस समय वो कैरेक्टर आता है और अब देखते ही समझ जाते हो कि ये तो पक्का, और वो 26/11 में फिर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कास्टिंग और मेकअप आर्टिस्ट की तारीफ करनी होगी। बाकी कास्ट परफॉर्मेंस सच में हर कैरेक्टर का सबसे अच्छा, सबका कास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। अगर किसी स्टार कास्ट को पिक करना हो कि इसकी कास्ट परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, तो वो रणवीर सिंह का लीड कैरेक्टर तो खैर है ही, मतलब वो तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बेस्ट अगर किसी का लगा तो अक्षय खन्ना का, जो कि रहमान डकैत का कैरेक्टर प्ले किया, माइंड ब्लोइंग, पूरी मूवी को लेकर के चलते हैं। और रणवीर सिंह तो खैर वो एनर्जी वो दिखता ही है उनमें। बाकी सभी कैरेक्टर ने, वो अर्जुन रामपाल हो, आर माधवन हो या फिर संजय दत्त हो, अर्जुन रामपाल, सभी कैरेक्टर के आपको कास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आने वाले हैं। मूवी के स्टोरी लाइन की अगर बात करें तो फिल्म शुरू होती है IC-814 जो प्लेन हाईजैक था वहाँ से स्टार्ट होती है, फिर 2002 की जो पार्लियामेंट अटैक है, और फिर फॉलोअप करती है टाइमलाइन आपको 26/11 की भी दिखाई जाएगी। तो फिल्म स्टार्ट होती है IC-814 का जो प्लेन हाईजैक है वहाँ से, और फिर 2002 की जो पार्लियामेंट अटैक होती है उसके बाद किस तरह से अजीत डोभाल एक धुरंधर मिशन या फिर आप कह लो कि एक रॉ एजेंट भेजते हैं पाकिस्तान में। कराची में एक सिटी दिखाया गया है, और वहाँ पे जो गैंग्स बने हुए हैं, एक गैंग्स में किस तरह से रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा जो है जाकर के फिट होता है। और वो बेसिक स्टोरी लाइन यही है। वहाँ फिर गैंग्स वार, वहाँ की पॉलिटिक्स, फिर मूवी में हर कंट्री के बीच में किस तरह से जियो पॉलिटिक्स चल रहा है, और उस समय की पॉलिटिकल स्थिति जो है वो भी इस फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही रियलिस्टिक वे में दिखाया गया है। तो बेसिक स्टोरी लाइन ये है, मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूँ। बाकी आप क्या इस कैरेक्टर का क्या आर्क है, तो ये मूवी आप देखोगे तो समझ जाओगे। बाकी बेसिक स्टोरी लाइन यही होने वाली है। बात करें यहाँ पे स्क्रीन प्ले और सिनेमैटोग्राफी की, तो बिल्कुल 3.5 घंटे की मूवी है। और जो इसके बारे में आप लोग मूवी रिलीज, क्योंकि हाइप मूवी है तो इसके बारे में बात तो होती है, आप लोग सुन रहे होंगे कि ये मूवी 2 पार्ट में आने वाली है। तो क्या ये सच में है? बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर बता दे रहा हूँ, ये 2 पार्ट में मूवी आने वाली है। अच्छी न्यूज़ ये है कि ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी डेट अगर प्रिसाइज अगर करके बताऊं तो 19 मार्च 2026 को, जहां तक मैं अगर सही देखा हूं स्क्रीन पे तो यही है। तो ये मूवी बहुत जल्दी 3 महीने के गैप में आ रही है, और मुझे लगता है बहुत जल्दी आ रही है।
मतलब क्योंकि 2 से ढाई महीने तो किसी भी मल्टीप्लेक्स में ईजिली ये मूवी चलेगी, रन करेगी, तो 3 महीने बाद की गैप लेना वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बाकी सिनेमाटोग्राफी हो, सेट डिज़ाइन हो, मतलब जो कराची का वो जो सिटी दिखाया गया, आप उस सिटी का नाम यूट्यूब पे सर्च करना और ये मूवी देखना तो आपको लगेगा कि यहाँ कितना अच्छा सेट डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल रियलिस्टिक सेट डिज़ाइन अच्छे लगे आपको। एक्शन सीन जितने भी शूट किए गए वो सारे आपको अच्छे लगेंगे। एक से स्पेशल मेंशन है बीजीएम। जब भी कोई एक्शन सीन चल रहा होता है या फिर कहीं पे किसी चीज़ का बिल्डअप करना हो, उसमें बीजीएम जो दिया गया वो काफ़ी तगड़ा है। और जिस तरह से ओल्ड सॉन्ग्स को मूवी में फिट किया गया फिर यूज किया गया है मूवी में, वो आपको अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं कि मूवी में वो सॉन्ग्स हैं वो। बाकी ये मूवी आपको फोकस मांगती है, मतलब अगर आप मूवी देखने के लिए बैठे हो तो आप कभी भी मोबाइल ओपन करके नहीं देख सकते कि क्या नोटिफिकेशंस आए हैं, ये सब नहीं देख सकते, क्योंकि मूवी में हर एक टाइम लाइन को आपको देखना होगा, क्या डायलॉग्स हैं, उससे आपके मूवी में क्या चल रहा है आपको समझना होगा। तो फोकस मांगती है, थोड़ा सी मैच्योर ऑडियंस भी मांगती है। अगर आप सोच रहे हो कि रिसेंट टाइम में जितनी भी स्पाई थ्रिलर आई उस टाइप की ये कोई मूवी होने वाली, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। ये थोड़ा सा सीरियस टोन पे चलती है मूवी, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की कोशिश, मतलब सीरियस टोन पे रहती है मूवी, मतलब सिर्फ कोशिश नहीं करती, रहती है। बाकी अब रिसेंट टाइम में जितनी भी मूवीज़ देखे हो वो उस टाइप की तो पर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। स्पाई थ्रिलर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। ड्रॉबैक अगर मूवी के बारे में बात करूँ तो क्या है ड्रॉबैक्स मूवी में? लेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3.5 घंटे की मूवी है, तो आप लोग समझ सकते हो कभी किसी के मन में आ सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बोर करती है क्या बीच में। बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट हाफ 2 घंटे की है और सेकंड हाफ 1.5 घंटे का है, कहीं पे भी आपको बोर नहीं लगता है मूवी। ओरिजिनली ये मूवी जो है 8 घंटे की शूट हुई है और इसे जो है ऐसे प्लान था कि कट कर करे 3.5 या 4 घंटे की किया जाए, लेकिन वो एज ए ऑडियंस आप अच्छा नहीं लगेगा आपको कि किसी मूवी के सीन्स को कट करके दिखाया जाए, तो आपको समटाइम्स गैप लगेगा, मूवी में लगेगा कि कुछ छूट रहा है। तो ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा कि 2 पार्ट में इस मूवी को लाया गया। बाकी मूवी के कास्ट परफॉर्मेंस, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम सभी चीज़ें पसंद आई। अगर इन सभी ये चीज़ें हो पाई है, इसका अगर किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो आदित्य धर। मैं इनके फिल्म मेकिंग और जिस तरह से इनका फिल्म मेकिंग स्टाइल है बहुत पसंद आया मुझे। और इधर सर्जिकल स्ट्राइक इनकी पहली मूवी थी और ये सेकंड मूवी है जो धुरंधर आई है। आप जब ये मूवी देखो, पहली मूवी तो आप जज नहीं कर सकते ये फिल्म मेकिंग जो है, एक ही मूवी देख करके तो नहीं बोल सकते कि ये फिल्म मेकिंग इनका पसंद आता है। लेकिन जब आप धुरंधर देखोगे तो आपको लगेगा कि इनकी फिल्म मेकिंग आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, मतलब लगेगा कि ये इनका स्टाइल होने वाला है आगे की फिल्मों में भी। तो वो आदित्य धर मुझे एज ए डायरेक्टर इसमें बिल्कुल ही अच्छे लगे हैं, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर जितने भी कास्ट थे वो निकलवाना वो एक अपने आप में बड़ी बात है। बाकी इस मूवी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप मूवी है, तो इसके बारे में आउटसाइड भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक चर्चा मैंने रिसेंट में ट्वीट देखा और अब समझ में आया कि क्यों ये ट्वीट था। ध्रुव राठी यूट्यूबर हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे उनके, तो उनका ट्वीट था आदित्य धर का नेम लेकर के। क्लियरली ट्वीट में एग्जैक्ट ट्वीट मुझे याद नहीं है, लेकिन क्लियरली यही लिखा हुआ था आदित्य धर की मूवी धुरंधर जो आने वाली है समाज के लिए खतरा है, क्योंकि उसमें वायलेंस, गोर लैंग्वेज, गोर टोन दिखाया गया, इसलिए समाज में वो खतरा है। अगर आप सच में लॉजिकली देखो या फिर अपनी भी सोच रखते हो तो उनके रिसेंट मतलब यूट्यूब हिस्ट्री निकालना, उनकी जो वीडियोस अपलोडेड हैं देखना। गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस मूवी को सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करते, उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेक्रेट गेम जिसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान जो रोल प्ले किए हैं। फिर अगर हॉलीवुड की कुछ मूवी लें तो ब्रेकिंग बैड, जहाँ पे ड्रग्स बनाने को किस तरह से दिखाया गया है, या फिर मनी हाइस्ट का भी मैंने एक्सप्लेनेशन देखा है। मैं इन सभी मूवीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद आती है। सबसे पहले मैं एक क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मूवी को लेकर के कोई हेट है, लेकिन एक साइड आप ऐसी मूवी जिसमें इससे कहीं ज़्यादा ही कोई मूवी में वायलेंस दिखता होगा, उस मूवी को आप सेलिब्रेट करो, क्योंकि ये आदित्य धर की मूवी आप इसलिए टारगेट कर रहे हो। और क्यों टारगेट कर रहे हो? इनकी पहली मूवी है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों टारगेट किया जा रहा है। एक नेशनलिस्ट विचारधारा की फिल्म है, देश प्रेम को दिखाती है। अगर कोई डिसाइड कर सकता है तो ये कह सकते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मूवी आपको ये कहानी दिखाई जा रही है। बाकी बेसिक तो स्टोरी लाइन रियल ही है, ट्रू इवेंट्स पे है, ये चीज़ों को तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो ना। लेकिन क्योंकि आप नेशनलिस्ट फिल्म में कहो, क्योंकि आपकी विचारधारा नेशनलिस्ट है, देश प्रेम वाली फिल्म बना रही हो, इसलिए आपको हेट करने और नीम को लिख करके टारगेट करना। और दूसरी साइड आप ऐसी मूवीज़ को सेलिब्रेट करते हो
कहीं से भी अगर आप कोई भी अपनी सोच को भी अगर आप अप्लाई करोगे तो उनके जो भी फॉलोअर्स होंगे, समझो यार मतलब इतना भी अंधा किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। और अगर आप ऐसी चीज़ों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो तो आपकी गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट को टारगेट करते हो, किसी गवर्नमेंट को अपोज करते हो, किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, वो सारी चीज़ें साइड में है। उन सभी चीज़ों को साइड में रख करके एक मूवी को टारगेट कर रहे हो, एक डायरेक्टर को टारगेट कर रहे हो। और किस लिए? क्योंकि वो देश प्रेम वाली फिल्में बनाते हैं। अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो सच में जो भी उनके ऑडियंस है उनको अपनी भी कुछ सोच, उनके जो भी पर्सपेक्टिव हैं, किसी के पर्सपेक्टिव कॉपी मत करो, उनका पर्सपेक्टिव सुनो, लेकिन अपनी भी कुछ सोच रखो। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मूवी को लेकर के? अगर आप मूवी देख लें तो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल मुझे मूवी पसंद है यार, मैं इसको दूंगा 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। 0.5 स्टार इसलिए काटा हूँ क्योंकि अगर मुझे लगता है कि तुरंत सेकंड पार्ट देखने को मिल जाता या फिर किसी तरह से एक पूरे स्टोरी को क्लोजर मिल जाता। बाकी ऐसा नहीं कि आप चीटेड फील करोगे ये मूवी देख करके। आपको ये जो एक आर्क दिखाया जाता है, एक कैरेक्टर का आर्क, यहाँ पे कंप्लीटेशन रहेगा और बाकी जो ओवरऑल जो क्लोजर है मूवी का वो आपको सेकंड पार्ट में मिलने वाला है। तो ओवरऑल यही है। आप लोग अगर मूवी देख लो तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे इस ऑनेस्ट रिव्यू से एग्री करते हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत टाइम बाद वीडियो ला रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड। थैंक यू।